खबर बीजापुर से, जहां जिले में सुरक्षा बलों के सामने 23 लाख रुपए के इनामी 13 कुख्यात नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़ने का निर्णय लिया। इन नक्सलियों में से 10 नक्सलियों पर 1 लाख से 8 लाख रुपए तक का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि ये आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 और नियत नेल्ला नार योजना की सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिससे नक्सल प्रभावित इलाकों में विश्वास और बदलाव की नई बयार बह रही है। अब नक्सली भी ये समझने लगे हैं कि बंदूक नहीं, विकास की राह ही भविष्य का सही विकल्प है। हम इन आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास और पुनरुत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। बलबीर भारत हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। बलबीर, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ में भी नक्सली आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार का साथ दे रहे हैं, सरकार का सहयोग कर रहे हैं और सीएम भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब नई विकास की राह जो है अब छत्तीसगढ़ में बह रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक्चुअल में क्या है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसने 14 फरवरी 2024 को, माफ कीजिएगा 15 फरवरी 2024 को ये जो नेल नार योजना है ये लागू की थी। और इसका उद्देश्य ये था कि सीएम साय ने जब इसको लागू किया था तो उसका उद्देश्य यही था कि नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनको हिंसा के रास्ते से हटाकर समाज से जोड़ा जाए। और इसको लेकर यह योजना 15 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री सीएम साय के मार्गदर्शन में शुरू की गई थी। और इस योजना का लाभ अभी आपको समझ में आ रहा है कि देखिए करीब एक साल में, जो पिछला साल है उसके आंकड़े हैं मेरे पास, 792-97 के आसपास हुआ है। और अभी तक मान के चलिए कि 1000 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। और इसमें बहुत सारे तो जो बड़े नक्सली हैं, जो इनामी नक्सली हैं, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए के इनाम से उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। सरकार की ये जो योजना है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाते चलूं। इस योजना में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को इनाम दिया जाता है। उनके घर बसाने के लिए उन्हें करीब 2 लाख रुपए दिए जाते हैं और भी सुविधाएं दी जाती हैं। और अगर ये नस्ली हथियारों के साथ पकड़े जाते हैं तो जिस प्रकार के हथियार होते हैं, अगर ऑटोमेटिक हथियार है, पिस्टल है, तो उनकी कीमत के हिसाब से उन्हें वो भी पैसे दिए जाते हैं। और ये मैक्सिमम 5 लाख तक के रुपए दिए जाते हैं। और आपको बता दें जो इनामी नक्सली हैं उनको अगर कोई पकड़ता है या वो आत्मसमर्पण करते हैं तो उनको शहरों में प्लाट दिया जाता है करीब 700-1700 के आसपास स्क्वायर फीट का। अगर वो गांव में रहना चाहते हैं तो उन्हें 1 हेक्टेयर भूमि दी जाती है। तो सरकार ने हर तरीके से नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने की बात कही है। लेकिन दूसरी ओर सरकार ने यह भी कहा है, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने, वो जब आए थे तो उन्होंने नक्सलियों से सीधा आह्वान किया था कि आप मुख्य धारा से जुड़ जाइए, हम आपके विकास के लिए बहुत कुछ करेंगे। जो नेल नार योजना में जैसे आपने देखा है कि बहुत सारी नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने वालों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और उन्होंने वो डिसाइड किया था कि हम मार्च 2026 तक के छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश को नक्सल मुक्त कर देंगे। और इसलिए उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप आ जाइए, हिंसा का रास्ता छोड़ दीजिए और हमें हिंसा के रास्ते को अपनाने के लिए मजबूर ना कीजिए। अगर आप आ जाएंगे तो आपको इनाम में बहुत कुछ मिलेगा, अगर आप नहीं आएंगे तो हमारी जो सैनिक है, हमारे जो अर्धसेना के बल हैं, हमारी जो पुलिस है, वह गोली चलाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उनका स्पष्ट संदेश था कि पहले आप आ जाइए, फिर आपकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुनी जाएंगी। आपको इस बारे में थोड़ा सा और बता दूं मैं कि ऐसे जो गांव है, सुदूर गांव हैं, उनकी पंचायतों को भी कहा गया है कि अगर आपके गांव में नक्सली हैं, जितने भी नक्सली हैं, अगर आप पूरे के पूरे गांव को नक्सल मुक्त कर देते हैं तो आपको के गांव के विकास के लिए 4 करोड़ रुपए सरकार देगी। तो इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं हैं नेल नार योजना में कि आप आइए, मुख्यधारा से जुड़िए और आपको हम समाज में जोड़ने के लिए बहुत सारी जो आपकी तकलीफें हैं और कहीं ना कहीं सरकार की ये पहल रंग भी ला रही है। बेशक अभी आंकड़ा कम है, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा और सरकार के साथ अब नक्सली भी जुड़ते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं जैसे सीएम ने कहा है कि नक्सली मुक्त छत्तीसगढ़ को बनाना है, और कहीं ना कहीं अब वो मंजर जो है वो अब दूर नहीं है और जल्द ही छत्तीसगढ़ भी नक्सली मुक्त बन जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। पहले ये होता ये था कि बरसात के टाइम में जो अर्धसैनिक के बल हैं वो ऑपरेशन रोक देते थे नक्सलियों की सर्चिंग के और नक्सलियों की धरपकड़ के लिए। लेकिन इस बार
अमित शाह ने स्पष्ट कहा है कि हम बरसात में भी हमारी मूवमेंट जारी रखेंगे, या तो आप मुख्यधारा से जुड़िए या हमारी गोली के लिए तैयार रहिए आप। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बलबीर अपडेट देने के लिए। तो फिलहाल नक्सली मुक्त राज्य जो है छत्तीसगढ़ को बनाना है, सीएम का ये कहना है, और कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में अब नक्सली भी आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए MH1 न्यूज़।